आप सभी को नमस्ते। मैं भोज गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल धार से श्रीमती भावना कौशल, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, और आज का हमारा टॉपिक है फिनॉल। फिनॉल जिस कार्बनिक यौगिक में OH समूह एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से सीधे एरोमेटिक वलय में जुड़ा होता है, फिनॉल कहलाता है। C6H5OH ये इसका सूत्र है, जहाँ C6H5 मूलक है और OH समूह। इस तरह C6H5OH मिलकर बनाते हैं फिनॉल। एरोमेटिक रिंग के साथ फिनॉल निम्न तरह से जुड़ा रहता है। इसमें हमने एरोमेटिक रिंग दिखाई है जो षटकोणीय है। 1 2 3 4 5 6 ये हमारी पूरी बेंजीन रिंग है। यह हम इसको बोलते हैं एरोमेटिक रिंग। और यहाँ पर OH, ये OH है क्रियात्मक समूह, और ये जो है ये है एरोमेटिक रिंग, यानी एरोमेटिक रिंग। ये हमारी एरोमेटिक रिंग है, इसके साथ OH जुड़ गया है, तो ये जो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा फिनॉल। अगली स्टेप है हमारी फिनॉल का निर्माण। फिनॉल का निर्माण क्यूमीन से करते हैं। क्यूमीन क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। फिनॉल का उत्पादन हाइड्रोकार्बन क्यूमीन से किया जाता है। क्यूमीन होता है आइसोप्रोपिल बेंजीन। आइसोप्रोपिल को बेंजीन से जब क्रिया कराते हैं तो हमको मिलता है आइसोप्रोपिल बेंजीन, और फिर आइसोप्रोपिल बेंजीन को वायु की उपस्थिति में बनाते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में बनाने पर प्राप्त होता है क्यूमीन हाइपर ऑक्साइड। और फिर इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं पानी द्वारा, तो हमको प्राप्त होता है फिनॉल और एसीटोन। इस विधि से उत्पादन में इस विधि का सब उत्पाद के रूप में हमको मिलता है एसीटोन, और मुख्य उत्पाद के रूप में मिलता है फिनॉल। फिनॉल की एक दूसरी विधि भी है। फिनॉल को बेंजीन डाइएजोनियम से किस प्रकार प्राप्त करते हैं, तो फिनॉल को डाइएजोनियम बेंजीन से प्राप्त करने के लिए प्राथमिक एरोमेटिक एमीन को कम से कम 273 से लेकर 278 केल्विन ताप पर नाइट्रस अम्ल या NaNO2 प्लस HCl के साथ अभिक्रिया कराने पर डाइएजोनियम लवण प्राप्त होता है। डाइएजोनियम लवण में मतलब 2 नाइट्रोजन होती हैं और साथ में Cl रहता है। Cl जैसे हेलोजन, या इसको हम कहते हैं साल्ट या लवण। डाइएजोनियम लवण की जल के साथ गर्म करने पर अथवा तनु अम्लों के साथ क्रिया करने पर ये जल अपघटित हो जाता है, हाइड्रोलिसिस हो जाता है, और हमें फिनॉल प्राप्त होता है। फिनॉल से अब हम देखेंगे, 2 हमारी बनाने की विधि हो गई। अगला हम देखेंगे इसकी रिएक्शन या रासायनिक गुण। फिनॉल से यदि हम ब्रोमीन की क्रिया कराएं या किसी भी हैलोजन की अभिक्रिया कराएं तो ये अभिक्रिया कहलाती है हैलोजनीकरण। यदि ब्रोमीन से करेंगे तो ये कहलाएगा हमारा ब्रोमीनीकरण, और जब यदि हम क्लोरीन से कराते हैं तो वो कहलाते हैं क्लोरीनीकरण, और आयोडीन से अभिक्रिया होती है तो वो कहलाता है आयोडीनकरण। यहाँ हम ब्रोमीन की अभिक्रिया करा रहे हैं, फिनॉल की अभिक्रिया करा रहे हैं ब्रोमीन के साथ। तो सबसे पहले हम फिनॉल ले रहे हैं। फिनॉल में हमने
षटकोणीय एरोमेटिक रिंग लिए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर इस तरह से ये षटकोणीय रिंग बना रहे हैं और ऊपर लगा है OH और 3 अणु हमने लिए हैं ब्रोमीन के। 3 अणु लिए हैं ना, 3 दूनी 6। एटम देखे जाए तो हो जाएंगे 3 दूनी 6 और अणु देखे जाए तो होंगे 3। कितने हैं? 6। तो यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे एक H, फोर्थ पोजीशन पे एक H और 6th पोजीशन पे एक H। ये इससे क्रिया करके HCl बाहर निकाल देंगे और तो 6 में से कितनी बची? 3 और 3 हो जाएगी, क्या आ जाएगी? ब्रोमीन। सेकंड पोजीशन पे Br, फोर्थ पे 6 पे कितनी जगह आ गए? 3 जगह Br आ गया। इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। इसको हम इस तरह से भी देखें तो एक H यहाँ से निकलेगा, एक H यहाँ से निकलेगा, एक H यहाँ से निकलेगा। इस तरह से माइनस कितने? 3 Br हो जाएंगे। और यहाँ पर भी क्या है? हमारा Br है। तो फर्स्ट पोजीशन पे OH है, सेकंड पे Br, फोर्थ पे Br और 6 पे Br। ये हमारा क्या हो गया? ट्राई ब्रोमोफिनॉल। और पोजीशन के हिसाब से चले तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड और ये फोर्थ, उसके बाद ये हो जाएगा 6। इस तरह से ये बनाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। अगली रिएक्शन देखें तो फिनोल से पिक्रिक अम्ल बनाना या नाइट्रीकरण कहलाता है। इसमें भी हम ये देखेंगे फिनोल की क्रिया हम कराएंगे सांद्र HNO3 के साथ। तो यहाँ पर NO2 ग्रुप सेकेंड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पर और 6th पोजीशन पे। जिस तरह हमने ब्रोमीकरण किया सेम वैसी की वैसे यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा। सेकेंड पे NO2, फोर्थ पे NO2 और 6 पे NO2। ये हो जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल और इसको कहते हैं पिक्रिक अम्ल। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लें और अच्छे से प्रैक्टिस करके 2-3 बार लिख लें। फिनोल का ऑक्सीकरण। फिनोल का ऑक्सीकरण क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में करने पर बेंजोक्विनोन प्राप्त होता है। दोनों जगह फर्स्ट पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये बनाता है हमारा बेंजोक्विनोन। फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन लग जाएगा क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में या Na2Cr2O7 की उपस्थिति और H2SO4 की उपस्थिति में भी ये रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन कहलाती है ऑक्सीकरण। फिनोल का ऑक्सीकरण करने पर हमको बेंजीन क्विनोन प्राप्त होता है। अगली रिएक्शन देखें। शुद्ध फिनोल रंगीन होता है किंतु हवा में खुला छोड़ देने पर वो गुलाबी हो जाता है। तो कैसे होती है ये रिएक्शन? यदि हम देखें तो फिनोल यहाँ पर क्विनोन के साथ 2 अणु फिनोल के लिए हमने, और पिछली रिएक्शन में हमने देखा था क्विनोन। तो फिनोल और क्विनोन आपस में क्रिया करके 2 अणु लिए हैं। एक इस साइड से जुड़ रहा है फिनोल और एक इस साइड से फिनोल जुड़ रहा है और बीच में हम ले लेंगे क्विनोन। दोनों तरफ हो जाएंगे फिनोल।
ये जुड़कर बनाता है फिनोक्विनोन, और इसका रंग गुलाबी हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है फिनोल सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके सैलिसिलिक अम्ल बनाता है। सैलिसिलिक अम्ल में हम देखेंगे फिनोल सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके क्या करेगा, पानी निकाल देगा और बनाएगा सोडियम आयन, और ये फिर आगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा और हाइड्रोजन आयन जुड़ेगा। हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन पे ट्रांसफ़र हो जाता है, ये बनाता है OH, और यहाँ बना COOH जुड़ जाता है और यह बनाता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, या इसी को हम कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। इसको हम इस तरह से भी देखें, ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाता है तो OH हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आ जाता है और यहाँ से एक H कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है तो ये बनाता है COOH। इस तरह से ये रिएक्शन होती है। फिनोल सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके सैलिसिलिक अम्ल बनाता है। डायरेक्ट भी ये रिएक्शन लिख सकते हैं आप चाहें तो। आगे चलें। फिनोल से साइक्लोहेक्सेन का बनना या हाइड्रोजनीकरण। जब फिनोल में हाइड्रोजन के 3 अणु जोड़े जाते हैं 160 डिग्री सेंटीग्रेड और निकेल चूर्ण की उपस्थिति में, तो साइक्लोहेक्सेनॉल प्राप्त होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बेंजीन में सब जगह क्या है, H है, यहाँ भी 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 H है, और बीच में क्या है, C है। तो CH के साथ प्रत्येक जगह कितने, 6 जगह क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा CHOH फर्स्ट पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन पे CH2, थर्ड पे CH2, फोर्थ पे CH2, 5 पे CH2 और 6 पे CH2। इस तरह हमारा फिनोल 3H2 और निकेल के साथ क्रिया करके साइक्लोहेक्सेन बनाता है। अगला है मैथिलीकरण या अर्थो और पैराक्रिस्टॉल का बनना। ये अभिक्रिया को फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें हम 2 अणु फिनोल के लेते हैं, फिनोल के साथ यहाँ हम लेंगे CH3Cl मैथिल क्लोराइड, किसकी उपस्थिति में, निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में। तो ये वाली जो पोजीशन है सेकेंड, और ये यहाँ है रहती है 6, ये पोजीशन कहलाती है अर्थो। जब यहाँ पर CH3 ग्रुप जुड़ता है सेकेंड और 6 पे, यदि CH3 ग्रुप जुड़ता है तो ये कहलाता है पैराक्रिस्टॉल। और यदि फोर्थ पे जुड़ता है CH3 ग्रुप, ये फोर्थ पे जुड़ता है तो पैराक्रिस्टॉल, और सेकंड पे जुड़ता है तो अर्थोक्रिस्टॉल। सेकंड वाले को 2 मैथिल फिनॉल या क्रिस्टॉल, और फोर्थ को 4 मैथिल फिनॉल या पैराक्रिस्टॉल कहते हैं। इसकी लिख के अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगली है सल्फोनीकरण।
सल्फोनीकरण, फिनोल को शांत H2SO4 के साथ गर्म करने पर आर्थो व पैरा सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होते हैं। जैसे पिछली रिएक्शन देखी थी अपन ने, सेम वैसे ही यहाँ पर कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा, SO3H। सेकेंड पे जुड़ेगा तो 2 फिनोल सल्फोनिक अम्ल और फोर्थ पे जुड़ेगा तो 4 फिनोल सल्फोनिक अम्ल, या इसको हम कहेंगे आर्थो फिनोल सल्फोनिक अम्ल, या इसको हम कहेंगे पैरा फिनोल सल्फोनिक अम्ल। और क्या निकल जाएगा, पानी। पानी किस तरह से निकलता है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम देखें, यहाँ इस पोजीशन पर, सेकंड वाली पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे ये H रहता है और ये H2SO4 भी, इसको हम लिखते हैं OH, तोड़ के लिख रही हूँ H2SO4 को, OHSO3H। ये पानी निकल जाएगा यहाँ से और SO3 या तो सेकंड पोजीशन पे जाएगा पहले से और एक जाएगा फोर्थ। जब सेकंड पे जाएगा तो 2 फिनोल सल्फोनिक अम्ल और फोर्थ पे जाएगा तो 4 फिनोल सल्फोनिक अम्ल बनाता है। अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी भी। फिनोल से फेनोल्फ्थालीन, फिनोल को थैलिक एनहाइड्राइड के साथ H2SO4 के साथ गर्म करने पर फेनोल्फ्थालीन प्राप्त होता है। फेनोल्फ्थालीन की बॉल जो आपने सुनी होगी ना, कपड़ों वगैरह में डालते हैं वो। थैलिक एनहाइड्राइड का सूत्र देखें तो इसका स्ट्रक्चर ये बना देते हैं। पहले तो ये बेंजीन रिंग है, इसमें बेंजीन रिंग में C डबल बॉन्ड O एक ऊपर और ऐसे ही C डबल बॉन्ड O नीचे और एक इधर, ये हमारा कहलाता है एनहाइड्राइड ग्रुप। ठीक है, नाम इसका हो जाएगा पूरे का थैलिक एनहाइड्राइड, बेंजीन से जुड़ा है। तो इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं फिनोल के साथ। 2 अणु फिनोल के ले लिए, यहाँ से एक H बता दिया और सेकंड H यहाँ से बता दिया। ये इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा और क्या निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा। और बाकी पूरा का पूरा ऐसे कैसे जुड़ जाता है और क्या बनाता है, फेनोल्फ्थालीन। किसके साथ गर्म करने पर, सांझ H2SO4 के साथ गर्म करने पर। ये हमारी नीचे हो गए फिनोल की दोनों रिंगें और ऊपर हो गया थैलिक एनहाइड्राइड। फिनोल से फेनोल्फ्थालीन की रिएक्शन कहलाती है, ये H2SO4 के साथ होती है। अगली रिएक्शन देखें, फिनोल की जिंक से अभिक्रिया। फिनोल की जिंक से अभिक्रिया करने पर बेंजीन प्राप्त होता है। ये एक टिपिकल हिंदी शब्द है, यशद्रज। इस नाम से भी ये रिएक्शन पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट है ये। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है जिंक के पास आ जाएगा, ऑक्सीजन, और बनाएगा जर्डानो। और बेंजीन वैसे की वैसे है, लिख लेंगे हम पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, बेंजीन की रिंग बना देंगे। ये कहलाती है फिनोल के साथ जिंक की अभिक्रिया कहलाएगी ये, इसमें बेंजीन प्राप्त होता है। अच्छे से कर लेंगे ये रिएक्शन भी। फिर हम देखेंगे अल्कोहल फिनोल में अंतर। तो फिनोल और अल्कोहल, सबसे पहले गंध के आधार पर तो फिनोलिक
फिनोल में फिनोलिक गंध आती है और अल्कोहल में मीठी गंध आती है। उसके बाद फिनोल अम्लीय है और क्षारों में घुलकर लवण बनाते हैं, जबकि अल्कोहल उदासीन होते हैं, क्षार से क्रिया नहीं करते। फिनोल ऑक्सीकरण करने पर रंगीन उत्पाद कॉम्प्लेक्स कलर्ड उत्पाद बनाते हैं, संकर रंगीन उत्पाद। कौन सा उदाहरण पढ़ा था हमने? फिनोप्थलीन और क्यूनोन का। अल्कोहल सरलतापूर्वक एल्डिहाइड अथवा कीटोन में ऑक्सीकृत किए जा सकते हैं। चौथा है फेरिक क्लोराइड के साथ फिनोल अभिलाक्षणिक रंग उत्पन्न करते हैं। अल्कोहल फेरिक क्लोराइड के साथ क्रिया नहीं करते हैं। फिनोल हैलोजन से क्रिया नहीं होती है इनकी। अल्कोहल एल्केन हैलाइड बनाते हैं और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ मुख्य रूप से ट्राइएरिक फॉस्फेट बनाते हैं और ये अल्कोहल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ एल्किल क्लोराइड बनाते हैं। बहुत सारे अंतर मिल जाएंगे, लेकिन मैंने 5 ही लिए हैं। आप बुक में से और भी याद कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आता है, सिंपल है। अगला है एस्प्रिन निर्माण। जैसा कि हम देखते हैं कि फिनोल से हमने क्या बनाया था? सैलिसिलिक अम्ल। तो यहाँ सैलिसिलिक अम्ल और CH3CO2 होल ट्वाइस O एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया कर एस्प्रिन बनाता है, या इसको हम कहते हैं एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, और इसमें हमको प्राप्त होता है एसिटिक एसिड बाय प्रोडक्ट के रूप में। ये रिएक्शन होती है HCl की उपस्थिति में और पिरिडिन की उपस्थिति में। इस तरह से सैलिसिलिक अम्ल क्या बनाता है? एस्प्रिन। एस्प्रिन जिसका हमने दैनिक जीवन दवाई वाले लेसन में पढ़ा था, मेडिसिन के रूप में एस्प्रिन का उपयोग किया जाता है। लास्ट में हम देखेंगे फिनोल का अम्लीय व्यवहार। फिनोल का अम्लीय व्यवहार, फिनोल की धातु जैसे सोडियम और एल्युमिनियम तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर इसकी अम्लीय प्रकृति दर्शाती है। फिनोल में हाइड्रोक्सिल समूह बेंजील वलय के sp2 संकरण या हाइब्रिडाइजेशन के कारण कार्बन से सीधा संयुक्त रहता है, और इसी के कारण ये जो OH समूह का ऑक्सीजन है ये धनावेशित हो जाता है, और इस धनावेशित आयन ही हमको 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से 5 हमको अलग अलग इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग के आधार पर स्ट्रक्चर प्राप्त होते हैं। ये स्ट्रक्चर इसके कहलाते हैं अनुनाद। अनुनाद संरचना कहलाती है ये अनुनाद स्थायित्व के कारण ये इसमें बदल जाता है। एरो दोनों तरफ बताया है। फिर यहाँ से ये इस तरह से या अगली संरचना प्राप्त होती है। ये एरो के द्वारा बताया है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, याली अगली स्ट्रक्चर प्राप्त हुई। फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तो याली पोजीशन प्राप्त होगी, फिर यहाँ से इधर जाएगा तो ये पोजीशन, मतलब ये क्रम चलता रहता है। ये क्या कहलाता है? अनुनाद। फिनोल की जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया यह इंगित करती है कि फिनोल अल्कोहल तथा जल की अपेक्षा अधिक प्रबल अम्लीय होता है। उदाहरण देखें तो अल्कोहल को यदि हम तोड़ें
तो ये इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में टूटता है। और फिनोल को तोड़ें तो ऑक्सीजन प्लस H आयन इस तरह से टूटता है। इस कारण भी फिनोल अल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय होते हैं। इनका आयनन द्वारा भी बता देंगे और अनुनाद द्वारा भी बता देंगे, दोनों के द्वारा इसके अम्लीय व्यवहार को बताया जा सकता है। ये देखिए पोजीशन। अब मैं आपको पोजीशन बताती हूँ। फर्स्ट पोजीशन में ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग यहाँ होती है, फिर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया ये, अब ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया, फिर ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा और यहाँ से यहाँ जाएगा, अगली वाले में यहाँ जाएगा और आखिरी में 3 हो जाएंगे डबल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड। ये 5 अनुनादी संकरण इसके प्राप्त होते हैं। इस कारण इसकी प्रकृति होती है अम्लीय। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये। धन्यवाद।